उनको ये बहुत अच्छा लगता है। Why? क्यों? The story is not mentioned in the Bible, but the story says ये स्टोरी बाइबल में बताई नहीं गई है, लेकिन वो बता रहे हैं Jesus is walking with a cross on his back, and Yes. Simon is helping him. यीशु मसीह उसका क्रूस लेकर चल रहा है और साइमन उसको मदद कर रहा है। A nice lady by the name Veronica विरोनिका करके एक औरत है, comes out of this door and she wipes Jesus' face, trying to ease up her. वो ये दरवाजे से बाहर आती है और यीशु मसीह का चेहरा एक रुमाल से पोंछती है ताकि उसको थोड़ा अच्छा लगे। Why I love it the most? क्यों उनको अच्छा लगता है ये? Because whoever told you women at Jesus' time were not strong, this is the answer. His best disciples denied him. They were afraid. But she wasn't afraid of anyone. None of the soldiers, none of the Jews, none of anybody. Steps out, she cleans his face, she wipes his face with no fear. तो वो ये कह रहे हैं कि यीशु मसीह के जो चेले थे उसको क्रूस पर देते समय भाग गए थे, लेकिन ये जो औरत थी ये इतनी स्ट्रांग थी कि वो अपने घर से बाहर आती है, रोमियो सैनिक या बाकी किसी की परवाह न करते हुए उसके पास आकर उसके चेहरे को पोंछती है, और मैं उनके हिसाब से वो सबसे स्ट्रांग लेडी थी। Okay? Yes. Stay strong. Stay strong and stand for the Jesus. अभी हम देखने जा रहे हैं 8वां स्थान, जहाँ पर यीशु मसीह को कुछ स्त्रियां मिलती हैं, और यहाँ पर यीशु मसीह ने उन स्त्रियों को देखकर बोला, क्या वो यीशु को देखकर रोने लगती हैं। तब यीशु मसीह उनके पास देखते हैं और उनसे कहते हैं, क्या मेरे लिए ना रो तो अपने बच्चों के लिए रो। तो एक यीशु मसीह की फिक्र यहाँ पर हमको देखने मिलती है। ये बड़ा भावुक करने वाली जगह है इस रास्ते पर, जहाँ पर यीशु मसीह पूरे मानव जाति के पाप के लिए एक क्रूस को उठाकर चल रहे हैं। और जब भी लोग इस रास्ते से गुजरते हैं तो वही चीज़ें याद करते हैं कि आज परमेश्वर ने एक लौता बेटा जो हमारे लिए दिया, और वो उस क्रूस को लेके चलता है। तो एक अद्भुत जगह है ये। मैं तो कहूँगा कि हर किसी ने यहाँ पर आना चाहिए, एक बार देखना चाहिए कि हमारे परमेश्वर इस धरती पर आके कौन से गलियों में चले, किस रास्ते पर चले, हमारे लिए उन्होंने क्या क्या किया। तो यहाँ पर आने के बाद एक बहुत ही अलग अनुभव हमको मिलता है। थका हुआ था, तो ये जो स्टेशन है ये दूसरी बात के लिए ये बताता है। Let's go up. नौवां स्थान, प्रभु यीशु तीसरी बार क्रूस के बोझ के तले गिर पड़े। कोड़ मारने, कांटों का ताज पहनाने और क्रूस ढोने की थकान से उनका शरीर अत्यंत कमजोर हो चुका था। सैनिकों ने उन्हें उठाया, लेकिन वे मुश्किल से चल पा रहे थे। फिर भी यीशु ने हार नहीं मानी। वे पिता की इच्छा पूरी करने के लिए उठे और कलवरी की ओर बढ़े। यह दृश्य हमें सिखाता है कि हमारी कमजोरियां कितनी भी हो, पाप से गिरकर भी यीशु की कृपा से उठ सकते हैं। हे यीशु, हमें दृढ़ता दे कि हम अपने क्रूस को उठाकर आपके मार्ग पर चले। हम आपको प्रणाम करते हैं क्योंकि आपने पवित्र क्रूस से आपने संसार को मुक्ति दी है। This is mentioned in the Bible where Jesus looks around and he sees daughters of Jerusalem and he says, "O daughters of Jerusalem, don't weep for me, but weep for yourselves and for your children. There will come days," and those days came after, and everybody was weeping, not just crying, weeping. Jerusalem was crying. ये 8वां स्टेशन है जहाँ पे यीशु मसीह पीछे मुड़कर देखता है
कि ये यरूशलेम की कन्याओं बेटियों, मेरे लिए मत रोना, अपने बच्चों के लिए रोना, क्योंकि अब दिन आएंगे या आ रहे हैं जहाँ पे तुम्हें अपने बच्चों के लिए रोना पड़ेगा, और वो दिन आ गए हैं। और ये हमने अभी देखा है 8वीं जगह, 8वां स्थान, जहाँ पर यीशु मसीह ने स्त्रियों से कहा अपने बच्चों के लिए रो। That's why we have to go down. Jesus' time, he came here and he kept going up. Okay? Let's go. I didn't get you. This wall is 2000 years? तो हमारे गाइड का ये बोलना है, यरूशलेम में आने के बाद जब भी आपको यीशु मसीह का जो समय था उस समय के बारे में अगर हमको जानना है तो हमको नीचे जाना पड़ेगा, नीचे नीचे नीचे, क्योंकि 2000 साल में ये शहर लगभग 15-20 फीट ऊपर चला गया है। तो जब भी कोई शहर का नया निर्माण होता है तो दिन ब दिन उसके अंदर वो ऊपर ऊपर ऊपर, जैसे रोड का कंस्ट्रक्शन होता है वैसे ये होता है। और ये देखो, यहाँ पर पहले ये दीवारें नहीं थी, ये कलवरी की जगह है, कलवरी पहाड़ इसे कहते हैं। तो पहले ये पहाड़ था, लेकिन अभी ये पूरा एक मार्केट हो गया है। ये पूरा, जिसको ओल्ड जेरूसलेम हम कहते हैं। ये देखो सामने सोने की दुकान है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी गहने की दुकान देखने मिलेगा। फिर उसके बाद सोवेनियर शॉप है, कुछ आर्टिकल जैसे शो पीस होते हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हो, घर पे यूज़ करने के लिए, घर पे रखने के लिए, उसकी दुकान आपको यहाँ पर देखने मिलेगा। और ड्राई फ्रूट्स काफ़ी यहाँ पर है इस मार्केट में। तो यहाँ पर दुकानें काफ़ी खुल गई है। ये जो भी जेरूसलेम का जो शहर है, तो अभी ज़्यादातर यहाँ पर ओल्ड जेरूसलेम में मार्केट ही है काफ़ी। जैसे दूर दूर से लोग जो पहाड़ियों में रहते होंगे वो यहाँ पर खरीदने के लिए आते होंगे। तो और अभी काफ़ी सैलानी जो पिलग्रिम करने के लिए लोग आते हैं, धार्मिक यात्रा के लिए लोग आते हैं, तो वो यहाँ पर आते जाते खरीदते हैं। कुछ टॉफीज आपको यहाँ पर देखने मिलेगी। और ऊपर मंदिर है। तो जो जेरूसलेम हमको बाहर से जो दिखता है ऊपर साइड वाला, वो इसके ऊपर है। और नीचे ये पूरा मार्केट बना है। और कुछ कुछ जगह पे ये ओपन है, जहाँ से रोशनी आती है, खुला है। और अभी हम है 9वां स्थान जो है, 9वां स्थान, प्रभु यीशु तीसरी बार क्रूस के बोझ के तले गिर पड़े। कोड़ मारने, कांटों का ताज पहनाने और क्रूस ढोने की थकान से उनका शरीर अत्यंत कमजोर हो चुका था। सैनिकों ने उन्हें उठाया, लेकिन वे मुश्किल से चल पा रहे थे। फिर भी यीशु ने हार नहीं मानी। वे पिता की इच्छा पूरी करने के लिए उठे और कलवरी की ओर बढ़े। यह दृश्य हमें सिखाता है कि हमारी कमजोरियां कितनी भी हो, पाप से गिरकर भी यीशु की कृपा से उठ सकते हैं। हे यीशु, हमें दृढ़ता दे कि हम अपने क्रूस को उठाकर आपके मार्ग पर चले। हम आपको प्रणाम करते हैं, क्योंकि आपने पवित्र क्रूस से आपने संसार को मुक्ति दी है।
नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे इस चैनल पर और आप देख रहे हो जीसस इंडिया टीवी और ये है हमारा जीसस इंडिया होली लैंड टूर। आप हमें कॉल कर सकते हो, टूर के लिए जानकारी ले सकते हो। आज हम यरूशलेम के ओल्ड सिटी में हैं जहां इतिहास सांस लेता है। हम जा रहे हैं दुनिया के सबसे पवित्र स्थानों में से एक, चर्च ऑफ द होली सेपल्चर, पवित्र कब्र चर्च। लेकिन आज एक ट्विस्ट है, हम लोगों को एक शॉर्टकट से लेके जाने वाले हैं। कॉप्टिक चर्च के रास्ते से अगर आप भीड़ से बचना चाहते हो तो ये रूट आपके लिए है। चलिए देखिए, संकरी सीढ़ियां सोख खान अल-जीद स्ट्रीट से दाहिने मुड़ने को मिलती है। ये 34 शताब्दी की लगती है लगभग, मानो समय रुक गया है। एक गोल गुम्बज हमको देखने यहाँ मिलेगा जो कॉप्टिक चर्च की ओर ले जाता है। कॉप्टिक चर्च ये मिस्र की कॉप्टिक ऑर्थोडॉक्स कम्युनिटी का है। ये जो लोखंड की सलीके हैं, इसके पीछे एक छोटा सा चैपल है, गुम्बज जैसे बना है और यहाँ से हम अभी आगे निकल रहे हैं। ये देखो, अभी हम यहाँ से, ये बिल्कुल एक छोटा सा रास्ता, ये एक शॉर्टकट है और यहाँ से हमको नीचे से हम गुजर रहे हैं। ये देखो, बिल्कुल लाइट कम है यहाँ पर, ये देखो। और ये बैठने के लिए बेंचेस है, चर्च है, ये कॉप्टिक चर्च। ये देखो, ये बिल्कुल पीछे की साइड है। ये काफी बड़ा चर्च है, होली सेपल्चर चर्च, और ये हम कॉप्टिक चर्च में से गुजर रहे हैं। बिल्कुल एक शॉर्टकट है। ये देखो, कुछ फोटोज लगे हैं यहाँ पर। काफी पुरानी सीढ़ी, ये सीढ़ियाँ देखो बिल्कुल घिस गई है। और ये देखो, लोहे की सलाखें हैं यहाँ, इसको हम देख सकते हैं यहाँ पर। ये काफी पुराना है। और ये देखो, ये कॉप्टिक चर्च जो है, जो इजिप्ट से बिलोंग करते हैं, जैसे ऑर्थोडॉक्स है, प्रोटेस्टेंट्स है, तो ये काफी पुराने हैं। इनको कॉप्टिक कहा जाता है। ये एक कॉप्टिक कलीसिया है जो बिल्कुल पीछे है। इसको शायद रिनोवेशन की जरूरत है, लेकिन उन्होंने इसको वैसे ही रखा है। ये देखो, तो शायद ऊपर से हमको जो गुम्बज दिख रहा था वो ये है। ये बिल्कुल कब्र के पीछे है, पीछे ये लोग प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर जो कॉप्टिक प्रीस्ट है वो लोग यहाँ पर प्रार्थना करते हैं, वो अंदर से आते हैं। एक लगभग ऑर्थोडॉक्स चर्च के जैसे ही ये होता है। और ये देखो, यहाँ से हम जैसे बाहर निकलेंगे, हम बिल्कुल होली सेपल्चर चर्च जो है, देखो एक क्रॉस है ऊपर लटका है वहाँ पर। ये देखो, बिल्कुल हम होली सेपल्चर चर्च के बिल्कुल सामने आए। ये देखो, होली सेपल्चर चर्च। सारी मसीह लोगों का ये आस्था का स्थान। और ये काफी ओल्ड बिल्डिंग्स है आसपास। अभी कुछ यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, लेकिन बहुत भीड़ होती है यहाँ पर, बहुत भीड़ होती है। खास करके गुड फ्राइडे और ईस्टर के समय पर यहाँ पर बहुत भीड़ होती है। तो होली सेपल्चर चर्च के बारे में हम अंदर जाएंगे और मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा क्या कहाँ कैसे जो हुआ है यहाँ पर। ये पूरा बाहर का व्यू, काफी अच्छा मौसम था।